हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज दैट डिफरेंशिएट बिटवीन रबर्स एंड प्लास्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. यहाँ पे क्या कह रहा है, हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है रबर्स और प्लास्टिक्स को. किसके बेसिस के ऊपर? उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसके बेसिस के ऊपर. तो यहाँ पे की कंसेप्ट क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन पॉलीमर्स. ठीक है, की कंसेप्ट होगा हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, intermolecular forces between polymers. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या है, यहाँ पे रबर. रबर हमारे पास क्या होती है, ठीक है, ये होती है पॉलीसिस आइसोप्रीन. ठीक है, ये होती है हमारे पास पॉलीसिस आइसोप्रीन. कैसे होते हैं ये, सी डबल बॉन्ड सी हाइड्रोजन CH3, ठीक है, CH2, ठीक है. देन हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, फर्दर CH2, C डबल बॉन्ड C, CH3, CH2 एंड हाइड्रोजन. ठीक है, और ये फर्दर कंटिन्यू होता है. ये यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, CH2 होता है जो कि फर्दर कंटिन्यू होता है. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होती है, ये होती है रबर. ठीक है, तो यहाँ पे जो रबर होती है इसके अंदर क्या होता है, वीक वंडरवॉल फोर्सेज होती हैं. ठीक है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस. ठीक है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस की वजह से ही हमारे पास क्या होता है, ये क्या होती है, इलास्टिक होती है नेचर के अंदर. ठीक है, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, और इसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या होती है, स्ट्रेच कर सकते हैं हम. क्यों? क्योंकि इसके अंदर वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं. ठीक है, तो लेकिन अगर हम बात करें प्लास्टिक्स, ठीक है, अगर हम बात करें प्लास्टिक्स, ठीक है, तो इनके अंदर हमारे पास क्या होता है, ये कैसे फॉर्म होते हैं हमारे पास, या तो ये फॉर्म होते हैं हमारे पास कैसे, ठीक है, पॉलीथीन्स वगैरह से. ठीक है, और हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, पॉलीथीन्स वगैरह से थर्मोप्लास्टिक होती हैं. ठीक है, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक होते हैं ये. ठीक है, नेचर के अंदर. ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, प्लास्टिक करेक्टरिस्टिक होता है इनके अंदर. इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ये क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं हीट करते हैं, और हार्ड हो जाते हैं जब हम कूल करते हैं. दे become soft on heating and hard on cooling. ठीक है, तो इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ज्यादा होती है कूलिंग. ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, ज्यादा होती है. यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, कूलिंग. ठीक है, दे हैव strong force of attraction. और इनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये क्या होती है, लाई बिटवीन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाइज बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स के बीच में लाई करती है. ठीक है, इलास्टोमर्स से ज्यादा होती हैं. ठीक है, और क्या होते हैं, फाइबर से कम होती है. ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन अगर रबर की बात करें तो ये किसमें आता है, इलास्टोमर्स में आता है. तो इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं. ठीक है, इसलिए ये इलास्टिक होता है. इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये नेचुरल रबर है. ठीक है, इसको अगर हम वल्केनाइज कर देते हैं, जो कि हमारे पास क्या होता है, सल्फर की क्रॉस लिंकिंग करते हैं, तो हमारे पास वल्केनाइज रबर है वो फॉर्म हो जाती है. ठीक है, लेकिन वो भी हमारे पास इलास्टिक होती है, इलास्टोमर्स में ही आती है हमारे पास, उसमें भी वीक वंडरवॉल फोर्सेस ही होती है. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस तरह से हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं रबर्स और प्लास्टिक को ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. ऑल द बेस्ट, थैंक यू.